क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, शरीर थका हुआ हो, लेकिन दिमाग दौड़ रहा हो? कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? यही वह जाल है जिसमें दुनिया के लाखों लोग हर दिन फंसे रहते हैं। चिंता का जाल। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक इंसान खुद इसी जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसकी जिंदगी में डर था, असफलता थी और भविष्य को लेकर लगातार घबराहट थी। वह व्यक्ति बाद में दुनिया को सिखाने वाला बना कि चिंता को कैसे हराया जाए। उस व्यक्ति ने एक किताब लिखी और उस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। यह कहानी है उस सोच की जो इंसान को चिंता से आजादी दिला सकती है। एक बार एक आदमी अस्पताल के कमरे में बैठा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर उसने अपनी सोच नहीं बदली तो वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। उस आदमी को एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समय किस चीज में बर्बाद कर चुका है, चिंता में। वह हर छोटी छोटी बात पर डर जाता था, भविष्य की कल्पना करता और उन कल्पनाओं में हमेशा बुरा ही देखता। लेकिन उस दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, आज के दिन को ही जीना है। न कल की चिंता, न बीते कल का पछतावा, सिर्फ आज। यहीं से एक पावरफुल आइडिया जन्म लेता है। डे टाइट कंपार्टमेंट्स। जैसे जहाज में अलग अलग हिस्से होते हैं ताकि पानी अंदर आकर पूरे जहाज को डुबो ना दे, वैसे ही इंसान को भी अपनी जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में जीना चाहिए। एक दिन एक समय। जब हम भविष्य की हजारों चिंताओं को एक साथ सोचते हैं तो दिमाग टूट जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ आज पर ध्यान देते हैं तो वही जिंदगी संभलने लगती है। अब सोचिए, अगर किसान खेत में बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? फसल कभी नहीं उगेगी, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर चीज को समय चाहिए। लेकिन इंसान क्या करता है? वह हर चीज तुरंत चाहता है, सक्सेस, पैसा, सम्मान। और जब चीजें तुरंत नहीं मिलती तो चिंता शुरू हो जाती है। चिंता धीरे धीरे आदत बन जाती है, एक डेंजरस हैबिट। फिर इंसान हर परिस्थिति में नकारात्मक कल्पना करने लगता है। अगर फोन आया तो डर, कोई बुरी खबर तो नहीं? अगर बॉस बुलाए तो डर, नौकरी तो नहीं जाएगी? लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया की लगभग 90% चिंताएं कभी सच ही नहीं होती। हम अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो हकीकत में कभी घटती ही नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। एक व्यापारी था। वह हर दिन डरता था कि कहीं उसका बिजनेस खत्म ना हो जाए। उस डर में वह रात रात भर जागता था, खाना ठीक से नहीं खाता, परिवार से दूर हो गया। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से अपनी परेशानी बताई। दोस्त ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारा बिजनेस सच में खत्म हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? व्यापारी ने सोचा और बोला, शायद मुझे नई नौकरी करनी पड़ेगी। दोस्त मुस्कुराया और बोला, तो फिर अभी से उस संभावना को स्वीकार कर लो और फिर उस स्थिति को सुधारने का प्लान बनाओ। यही वह टेक्निक है जिसने हजारों लोगों की चिंता खत्म की है। पहले सबसे बुरी संभावना स्वीकार करो, फिर शांत दिमाग से उसे बेहतर बनाने का प्लान बनाओ। जैसे ही दिमाग वर्स्ट केस को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही चिंता की पकड़ कमजोर हो जाती है। लेकिन असली समस्या चिंता नहीं है, असल समस्या है खाली दिमाग। जब इंसान के पास कोई मीनिंगफुल काम नहीं होता तो उसका दिमाग खुद ही डर और चिंता की कहानियां बनाने लगता है। इसलिए सफल लोग एक नियम अपनाते हैं, खुद को इतना व्यस्त रखो कि चिंता को जगह ही ना मिले। काम, सीखना, नया स्किल, ये सब दिमाग को सही दिशा देते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने लाइफ का क्लियर प्लान बनाते हैं वे चिंता से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर नहीं, सॉल्यूशन पर होता है। और यही वह मोड़ है जहां से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। लेकिन सवाल यह है, अगर चिंता हमारी सोच में गहराई से बैठ चुकी हो तो उसे जड़ से कैसे निकाला जाए? यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद हजारों लोग चिंता से पूरी तरह मुक्त हो गए। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। इंसान को चिंता परिस्थितियां नहीं देती, इंसान को चिंता उसकी अपनी सोच देती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। मान लीजिए, दो कर्मचारियों को उनके बॉस ने अचानक मीटिंग के लिए बुलाया। पहला कर्मचारी तुरंत डर जाता है। उसके दिमाग में विचार आने लगते हैं, शायद मुझसे गलती हो गई, शायद नौकरी चली जाएगी, शायद मेरी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। वह पूरे रास्ते चिंता में डूबा रहता है। लेकिन दूसरा कर्मचारी क्या करता है? वह शांत रहता है। वह सोचता है, अगर कोई समस्या है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं, अगर कोई नई जिम्मेदारी है तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं। दोनों के सामने परिस्थिति एक ही है, लेकिन उनकी मेंटल एटीट्यूड अलग है। यही फर्क चिंता पैदा करता है या खत्म कर देता है।
दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे थॉमस एडिसन। एक दिन उनकी प्रयोगशाला में अचानक आग लग गई। सालों की मेहनत, लाखों डॉलर का इक्विपमेंट सब जलकर राख हो गया। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ अपनी मां को बुलाओ। ऐसा नजारा वह जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएंगी। फिर उन्होंने शांत होकर कहा, हमारी सारी गलतियां इस आग में जल गईं। अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, जहां एक इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हानि देख रहा था, वहीं दूसरा इंसान उसे नई शुरुआत का मौका देख रहा था। यही माइंडसेट चिंता को शक्ति में बदल देता है। अब एक और स्टोरी सुनिए। एक महिला थी जो हर छोटी बात पर चिंता करती थी। बच्चे देर से आए तो चिंता, पति देर से घर आए तो चिंता, घर के खर्च को लेकर चिंता। धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी चिंताओं को कागज पर लिखेगी। उसने एक नोटबुक बनाई और हर चिंता को लिखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने जब उन पन्नों को दोबारा पढ़ा तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखी। उसकी लिखी हुई चिंताओं में से लगभग 85% बातें कभी हुई ही नहीं, वे सिर्फ कल्पनाएं थीं। तभी उसे समझ आया, चिंता असलियत से ज्यादा कल्पना की बीमारी है। जब हम अपनी चिंताओं को लिखते हैं तो दिमाग साफ होने लगता है, तभी सही सॉल्यूशन दिखाई देता है। लेकिन चिंता का एक और बड़ा कारण है दूसरों की राय का डर। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन इतिहास हमें एक अलग सच्चाई दिखाता है। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो अखबारों में उनकी इतनी आलोचना हुई कि कई लोग उन्हें अयोग्य कहने लगे। अगर वह हर आलोचना को दिल पर ले लेते तो शायद इतिहास उन्हें महान नेता के रूप में याद नहीं करता। लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया, जो आलोचना सही हो उसे स्वीकार करो और जो गलत हो उसे हवा की तरह गुजरने दो। यही इमोशनल डिसिप्लिन इंसान को मजबूत बनाता है। एक और पावरफुल एग्जाम्पल है, डेल कार्नेगी ने एक बार एक बिजनेसमैन की कहानी बताई। उस आदमी का व्यापार अचानक गिर गया, कर्ज बढ़ गया और भविष्य अंधेरा लगने लगा। वह हर रात सो नहीं पाता था। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने खुद से 3 सवाल पूछे। पहला, समस्या क्या है? दूसरा, इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? तीसरा, सबसे अच्छा समाधान कौन सा है? जैसे ही उसने यह प्रक्रिया अपनाई, उसका दिमाग डर से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ गया और धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। असल में चिंता तब पैदा होती है जब हम समस्या के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उसे हल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन जैसे ही इंसान एक्शन लेना शुरू करता है, चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसलिए सफल लोग एक नियम अपनाते हैं, सोचो कम और सही दिशा में एक्शन लो। क्योंकि दिमाग का सबसे बड़ा इलाज है सार्थक काम। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, अगर जिंदगी में मुश्किलें लगातार आती रहें, अगर लोग आलोचना करते रहें, अगर परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, तो फिर इंसान अपने मन को शांत कैसे रखे? यही वह अंतिम रहस्य है जो चिंता से स्थायी आजादी दिला सकता है। और यही रहस्य है एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस और पर्पसफुल लिविंग। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जो हम बदल सकते हैं और जो नहीं बदल सकते, तो दिमाग की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। यह एनर्जी सिर्फ एक्शन और समाधान पर लगती है। एक कहानी से इसे समझिए। एक किसान था, उसके खेत में लगातार बारिश हो रही थी और फसल खराब होने लगी। पहले वह रोज चिंता करता, अगर फसल बर्बाद हुई तो क्या होगा? पर नतीजा केवल स्ट्रेस और नींद की कमी था। फिर उसने अपनी सोच बदल दी। उसने सोचा, फसल बर्बाद हो सकती है, यह मेरी इच्छा के बाहर है, लेकिन मैं अगली फसल के लिए प्लान बना सकता हूं और नुकसान कम कर सकता हूं। यही बदलाव उसके जीवन की क्वालिटी बदल गया। अब बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की, हैप्पीनेस हैबिट। जब हम रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, यानी रोज 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, तो दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव सोचने लगता है। जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते हैं, चिंता खुद ब खुद कम होने लगती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी यही करते हैं। सुबह उठते ही दिन की प्लानिंग करते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और एक्शन लेने का प्लान बनाते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिइंफोर्स करते हैं और चिंता को रोकने में मदद करते हैं। एक और बेहद जरूरी प्रिंसिपल है लिविंग इन प्रेजेंट। अक्सर हम बीते कल पर सोचते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, पर सच यही है, कल और बीते कल हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अपने आज को अच्छी तरह से जीते हैं तो बीते कल का बोझ हल्का हो जाता है और भविष्य भी मैनेजेबल लगता है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, टेक वन डे एट अ टाइम, डू नॉट बोरो ट्रबल फ्रॉम टुमारो।
और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण रूल है एक्शन ओवर एंजाइटी। जब भी आपको चिंता महसूस हो, बस एक छोटा स्टेप उठाइए। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, किसी दोस्त या मेंटर से बात करना, या कोई टास्क पूरा करना। छोटा एक्शन भी दिमाग को बताता है तुम कॉम्पिटेंट हो, तुम कंट्रोल में हो, और यह सिग्नल चिंता को कम करने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, चिंता का जाल बड़ा लगता है, पर इसे जीतना असंभव नहीं। कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स अपनाइए। 1. डे टाइट कंपार्टमेंट्स, आज पर ध्यान दो। 2. वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस, सबसे बुरी संभावना को मानो और प्लान बनाओ। 3. मीनिंगफुल एक्शन, काम में व्यस्त रहो। 4. ग्रेटिट्यूड हैबिट, हर दिन 3 चीजों के लिए थैंकफुल बनो। 5. प्रेजेंट फोकस्ड लिविंग, बीते कल और आने वाले कल की चिंता छोड़ो। 6. एक्शन ओवर एंजाइटी, छोटे छोटे कदम उठाओ। ये 6 नियम अपनाने से आपका दिमाग चिंताओं से मुक्त होगा और आप जीवन को बिना डर के पूरा और खुशहाल जी पाएंगे। याद रखिए, चिंता केवल आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड हमेशा आपके कंट्रोल में है। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, एक दिन एक समय को पूरी तरह जिए और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर आप इस तकनीक को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो चिंता केवल एक मेमोरी बनकर रह जाएगी और आपकी जिंदगी में शांति और सक्सेस आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और एडन केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।